वेल डन। आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर यू बिकॉज आप में जोश है, आप में जज्बा है, और आप में एक चीज अच्छी है, वो ये कि आप राइट मैन को द राइट जॉब लगा देते। बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो चुकी हुई है इंडिया की स्ट्रेस मैच के अंदर। आप समझ लें कि दोनों हाथों से जो ग्रिप होती है ना, वो इंडिया के हाथ में है स्ट्रेस मैच की। इंडिया अब उस पोजीशन पे आ गया है कि व्हाइट वॉश ना होने दे। जुमला क्या कह रहा हूं, व्हाइट वॉश ना होने दे। कल बातें हो रही थी व्हाइट वॉश की, आखिरी बारी इंडिया की है, ये बात आप देखिए। और जिस तरह की बैटिंग चल रही है आजकल, तो अब क्या 200 के नीचे नीचे इंडियन बॉलर्स न्यूजीलैंड को रोक पाएंगे? रोकना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। 200 के पार किसी सूरत में ये टोटल नहीं जाना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल के चौथे पांचवें दिन पे जाएगा, इसका रिजल्ट संडे को आ जाएगा। तो भारत जो है ना, भारतीय टीम इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर है, ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे हुए हैं। अब देखिए, आपके बॉलर्स ने आपका काम करके दिखा दिया है। अब अगेन कहूंगा कि भारतीय बल्लेबाजों को जिसको कहते हैं रिस्पांसिबिलिटी निभानी है, क्योंकि ये मैच इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो व्हाइट वॉश से बचने के लिए इंडियन टीम के लिए, दूसरा जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल पर अगर आपकी नजरें हैं, तो एक चीज आपने जहन में रखनी है कि ये टेस्ट मैच आप जीतेंगे तो इसके बाद कोई भी रास्ता इसके बाद आगे को निकलेगा। के लिए पिच को समझे चांद बाबे साहब। बात यह है कि कोई चीज खेलने पे है, आपके बैट्समैन अभी तक नहीं खेल रहे, खेलने पे है तो खेल सकते हैं। इंडिया में मैच हो रहा है, अमेरिका में मैच नहीं हो रहा। इट इज बीइंग हेल्ड इन इंडिया। ये नहीं है कि ये कहीं और हो रहा है। रिजल्ट तो वही है 2-0, लेकिन टीमें चेंज हो गई हैं। जिसकी एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया के 2 होंगे मैच जीते हुए बिफोर गोइंग इनटू द थर्ड मैच, वो 2 न्यूजीलैंड के हैं। और तीसरे मैच में भी जो मुकाबला है वो ठीक मुकाबला चल रहा है। एट द मोमेंट आई बिलीव इट्स इवन है। इसके बावजूद कि 28 रन की लीड लिया इंडिया ने न्यूजीलैंड को इस सीरीज के अंदर फर्स्ट टाइम डोमिनेट कर दिया है। इस पूरी सीरीज के अंदर इंडिया ने फर्स्ट टाइम डोमिनेट किया है। किसको? न्यूजीलैंड को। बहुत हफ्स है। और ये क्रेडिट भी, इसका क्रेडिट नहीं बोलूंगा, इसका फेवर उठा सकता है इंडिया। जितनी देर गोरे ग्राउंड में रहेंगे उतने ही उन्हें डिहाइड्रेशन होगी, लेकिन प्रोफेशनल है और ट्रीटमेंट तो कर रहे होंगे जी, आइस टब ले रहे होंगे और नींबू पानी, लेमन वाटर, बहुत सारी चीजें होती हैं। 100 से ऊपर देखिए बड़ा मुश्किल होगा करने को। इंडिया अपनी आई पे आए तो 200 भी कहीं चेज कर जाए, लेकिन देखिए स्कोर बोर्ड का जो प्रेशर होगा वो कौन सस्टेन करेगा? रोहित शर्मा आप जो मर्जी कर ले, उसके पांव पकड़ ले, वो अपनी बैटिंग करेगा, वो नहीं बाज आएगा। ऋषभ पंत बहुत अच्छा खेला, जितनी तारीफ की जाए कम है। उसने जो काउंटर अटैक करा ना, बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। एक टाइम पे 54 रन थे गिल के, तो ऋषभ पंत का 50 हुआ था। अगर इन दोनों की जो पार्टनरशिप हुई है 94 रन की, तो इसमें क्रेडिट जाता है ज्यादा ऋषभ पंत का, क्योंकि उसने बॉलर को संभलने नहीं दिया। बैटिंग आपकी कोई बहुत ज्यादा साथ दे नहीं रही, और वो जो पुरानी बातें हो गई हैं, अब तो ऐसे ही लगता है कि वो 100, 150, 200 रन ऊपर डालने वाली, कि जितनी टीम ने किया है टोटल, आप उसके पार जाके इतना रन ऊपर डाल देते हैं। अब तो भाई साहब ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम 200, इससे नीचे जितना आ जाए तो उतना ही अच्छा है। मैंने कल कहा था कि ऋषभ पंत एक ऐसा प्लेयर है, अगर चल गया तो इंडिया की जो गेम है उसमें वापसी हो जाएगी। अगर नहीं चला तो इंडिया जिसको कहते हैं ना, न्यूजीलैंड को लीड दे देगा। पिच जो है भाई, खुदा के लिए पिच को समझे चांद बाबे साहब। बात यह है कि कोई चीज खेलने पे है, आपके बैट्समैन अभी तक नहीं खेल रहे, खेलने पे है तो खेल सकते हैं। इंडिया में मैच हो रहा है, अमेरिका में मैच नहीं हो रहा। इट इज बीइंग हेल्ड इन इंडिया। ये नहीं है कि ये कहीं और हो रहा है। देखिए गंभीर साहब का ये बयान इंतहाई चाइल्डिश था, इंतहाई बचपने वाला बचगाना था कि देयर इज नो इशू व्हाइल प्लेइंग अगेंस्ट स्पिन। It's a completely childish statement. Everybody who has eyes and ears know that Indian batters are badly, even your Diggaj, your Mahan, your Sensational, your Kings are badly striving to stand any chance against the spinners. पिछले पैर पे जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही है, रन आउट हो रहे हैं यार। रन आउट कौन होता है यार? इस तरह मैं समझने की कोशिश करें। 110, 120 ये रियलिस्टिकली वो भी मैच बड़ा मजे का होगा, लेकिन आपके पास क्योंकि टाइम है तो टाइम आपको मैनेज करना है। आखिरी बारी इंडिया की है, ये बात आप देखिए। और जिस तरह की बैटिंग चल रही है आजकल, तो अब क्या 200 के नीचे नीचे इंडियन बॉलर्स न्यूजीलैंड को रोक पाएंगे? रोकना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। 200 के पार किसी सूरत में ये टोटल नहीं जाना चाहिए। 28 रन की लीड, वही जैसे मैंने आपसे पहले बोला था, 20, 22, 25 रन, 30 रन, इसकी लीड को न्यूजीलैंड समझेगा कि अच्छा कमबैक किया है। 180 पे 4 आउट, तो उस स्टेज के बाद से आके मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड ने अच्छा कमबैक किया है। एक दफा फिर इस सीरीज में इंडिया पहली बार बहरहाल थोड़ी सी लीड लेने में कामयाब हुई है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जिस तरीके से माहौल चल रहा है, जिस तरीके से बैटिंग चल रही है, तो लेकिन यही मौके होते हैं कि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। कि 28 की बजाय ये 70, 78, 75 इस तरह कोई रन की लीड होती तो सिग्निफिकेंट किस्म का कोई इंपैक्ट पड़ना था। अभी वो लीड उतर गई है। ऋषभ पंत बहुत अच्छा खेला, जितनी तारीफ की जाए कम है। उसने जो काउंटर अटैक करा ना, बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। एक टाइम पे
54 रन थे गिल के, तो ऋषभ पंत का 50 हुआ था। अगर इन दोनों की जो पार्टनरशिप हुई है 94 रन की, तो इसमें क्रेडिट जाता है ज़्यादा ऋषभ पंत का, क्योंकि उसने बॉलर को संभलने नहीं दिया। आप ये देखें, उनके 3 मेन बॉलर थे, एजाज पटेल, फिलिप्स और सोडी। सोडी ने तो अभी 6 ही ओवर करे, लेकिन ऋषभ पंत की विकेट ले ली है। पटेल की जिस तरह फेटा लगाया है ना ऋषभ पंत ने, उसको सेट नहीं होने दिया, जिसका फायदा गिल ने उठाया। बहुत हफ्स है। और ये क्रेडिट भी, इसका क्रेडिट नहीं बोलूंगा, इसका फेवर उठा सकता है इंडिया। जितनी देर गोरे ग्राउंड में रहेंगे उतने ही उन्हें डिहाइड्रेशन होगी, लेकिन प्रोफेशनल है और ट्रीटमेंट तो कर रहे होंगे जी, आइस टब ले रहे होंगे और नींबू पानी, लेमन वाटर, बहुत सारी चीजें होती हैं। खैर, हैट्स ऑफ टू न्यूजीलैंड। उन्होंने इस मैच में आज उन्होंने काफी गलतियां भी की हैं। वो कैच भी 2 छोड़े हैं, वो कैच भी आप याद रखिए, अगर वो 2 कैच भी पकड़े जाते टाइमली तो शायद कि इंडिया एक दफा फिर न्यूजीलैंड के टोटल से पहले ही आउट हो जाता। तो ब्लंडर्स करने के बावजूद भी न्यूजीलैंड ने अच्छा कमबैक किया। मैंने कल कहा था कि ऋषभ पंत एक ऐसा प्लेयर है, अगर चल गया तो इंडिया की जो गेम है उसमें वापसी हो जाएगी, अगर नहीं चला तो इंडिया जिसको कहते हैं ना न्यूजीलैंड को लीड दे देगा। क्योंकि वो ऋषभ पंत है, वो माहौल को चेंज करना जानता है। उसने वही किया जिसकी उससे उम्मीद थी। शानदार 36 बॉलों के ऊपर 50 उसने मारा, 60 करके वो आउट हुआ। उसने क्या किया, उसने इंडिया को एक ऐसा स्टार्ट दे दिया जिसके बलबूते इंडिया ने न्यूजीलैंड को इस सीरीज के अंदर फर्स्ट टाइम डोमिनेट कर दिया है। इस पूरी सीरीज के अंदर इंडिया ने फर्स्ट टाइम डोमिनेट किया है किसको,